तो वहीं महाकुंभ में वसंत पंचमी पर आस्था का जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। 12 बजे तक 1.25 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अब तक 36.22 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। तो प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में आस्था का जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोपहर 12 बजे तक की बात करें तो 1,25,00,000 श्रद्धालुओं ने अभी तक स्नान पूजन कर लिया है। और पूरे इस कुंभ के समय में, यानी जब से कुंभ की शुरुआत हुई है 13 जनवरी से लेकर आज वसंत पंचमी तक के मौके पर 36 करोड़ 22 लाख लोगों ने स्नान किया है। तो यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। अनुमान था कि 40 करोड़ लोग पूरे महाकुंभ में यहां पर स्नान पूजन करने के लिए आएंगे, लेकिन महाकुंभ में आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं 4 फरवरी को सीएम योगी का प्रयागराज दौरा है। बता दें कि 2 दिन प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। 5 फरवरी को प्रयागराज जाएंगे पीएम मोदी। संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे की तैयारी परखेंगे सीएम योगी। तो कल यानी 4 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से प्रयागराज में मौजूद रहेंगे और 2 दिनों का उनका ये दौरा रहने वाला है। चूंकि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज पहुंच रहे, ऐसे में उनकी तैयारियों से पहले निरीक्षण करते हुए, जायजा लेते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। अविनाश ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, एक बार फिर से सीएम योगी कल प्रयागराज में नजर आएंगे। हालांकि 2 दिनों का उनका ये कार्यक्रम रहने वाला है। पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी निरीक्षण करते हुए, जायजा लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए 5 फरवरी को पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित है और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले कल सीएम योगी एक बार फिर से प्रयागराज का दौरा करेंगे और तकरीबन 10 बजे के आसपास सीएम योगी प्रयागराज पहुंचेंगे। यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले वो संगम घाट जाएंगे, वहां का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद अक्षयवट और हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। साथ ही में देखिए जो डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बना है, चूंकि वो हनुमान मंदिर के ठीक बगल में है, वहां भी सीएम जाएंगे क्योंकि डिजिटली महाकुंभ को पूरी तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया गया है और लोगों को ये काफी पसंद भी आ रहा है। तो उसका भी अवलोकन किया जाएगा सीएम योगी के द्वारा और उसके बाद मुख्यमंत्री यहां से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे के अनुसार पीएम मोदी सिर्फ 1.5 घंटा ही प्रयागराज में रहेंगे। चूंकि आम श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पूरा खास ख्याल भी रखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बमरौली एयरपोर्ट से सीधे अरैल घाट पहुंचेंगे चौपर से, ताकि सड़क मार्ग बाधित ना हो और फिर अरैल से बोट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे संगम घाट पहुंचेंगे, जहां पर स्नान के बाद एक बार फिर वो अरैल पहुंचेंगे और अरैल से चौपर से सीधे बमरौली एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा पहले से प्रस्तावित था, लेकिन अब इस पर मुहर लग चुकी है और उससे पहले सीएम योगी यहां पर आएंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे। क्योंकि देखिए एक प्रोटोकॉल होता है कि जब भी चाहे कोई हम गृह मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, फिर प्रधानमंत्री की बात करें, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से कल सीएम योगी का ये दौरा है। और सीएम योगी ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का जो प्रस्तावित दौरा है उसके मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा करेंगे, बल्कि महाकुंभ को लेकर भी अधिकारियों से बातचीत होगी। क्योंकि देखिए आज बसंत पंचमी है और आज भी लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो उमड़ रहे हैं। हालांकि कह सकते हैं कि आज थोड़ी सी भीड़ कम दिख रही है, क्योंकि इसकी एक वजह ये बताई जा रही है कि जो रूट डाइवर्ट किया गया है, यानी कि जो क्राउड कंट्रोल के लिए जो एक नया सिस्टम बनाया गया है, उसके मद्देनजर सड़कों पर भीड़ कम नजर आ रही है। हालांकि इन तमाम चीजों की समीक्षा की जाएगी मुख्यमंत्री की तरफ से और आने वाले समय में, चूंकि देखा जाए तो 26 फरवरी तक महाकुंभ चलना है, जब महाशिवरात्रि के आखिरी दिन इसका समापन होगा। तो आने वाले समय में भी जो देश दुनिया के श्रद्धालु हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ प्रयागराज का रुख करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो यात्री सुविधाएं हैं उसमें कहीं से कोई कमी ना होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमृत स्नान खत्म हो गया तो महाकुंभ खत्म हो गया, बल्कि आने वाले समय में श्रद्धालुओं की जो तादाद है और ज्यादा बढ़ने वाली है। और चूंकि 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है, उसके बाद 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, तो आम दिनों में भी जो श्रद्धालुओं की तादाद है वो करोड़ों में जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीजों को लेकर कल मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि श्रद्धालुओं की सुविधा में या फिर उनके रहने के लिए या फिर खाने के लिए जो चीजें प्रशासन के द्वारा मुहैया कराई जा रही है उसमें कहीं से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल अविनाश, क्योंकि देखिए आम से लेकर खास लोग भी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और एक तरफ देखिए महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता तो दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दोपहर 12 बजे तक 1,25,00,000 लोगों ने स्नान कर लिया है और अभी 23 दिनों की यहां पर बात कर ले तो लगभग 36 करोड़ 22 लाख लोगों ने स्नान किया है। यानी महाकुंभ को आधा समय बीत चुका है और आधे समय में ही ये 40 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सरकार का जो अनुमानित आंकड़ा था वो 40 से 45 करोड़ का था, लेकिन ये पूरे महाकुंभ के दौरान का आंकड़ा था। लेकिन आप अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी 21 या 22 दिन हुए सिर्फ महाकुंभ को, यानी कि अभी 21 या 22 से 23 दिन का जो महाकुंभ है वो बचा हुआ है। और अब 21-22 दिनों में ही जो ये आंकड़ा है वो 36 करोड़ के पार जा पहुंचा है, यानी कि सरकार का जो अनुमानित आंकड़ा था उस आंकड़े को 26 दिन में ही पूरा कर लिया गया है। यानी कि अगर इसी तरीके से चलता रहा, हालांकि अब संख्या थोड़ी कम होगी क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा 7 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु थे वो पहुंचे थे, और अमृत स्नान के दिन जो श्रद्धालु होते हैं उनकी तादाद ज्यादा होती है। तो अब कोई अमृत स्नान नहीं होना है, लेकिन फिर भी अगर हम औसतन 50-60 लाख लोग हर रोज की बात करें तो फिर भी ये आंकड़ा 50 करोड़ के पार जा पहुंचेगा, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड होगा। और सरकार ने जो एक अनुमान लगाया था उससे कहीं ज्यादा होगा। तो देखिए, इस बार एक बात तो बिल्कुल साफ है कि महाकुंभ को लेकर लोगों में एक गजब का क्रेज नजर आ रहा है, खासतौर पर अगर हम युवाओं की बात करें। और एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि इस बार महाकुंभ में विदेशी सैलानियों की जो तादाद है वो भी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा नजर आ रही है, और कह सकते हैं कि इसी का नतीजा है कि ये जो आंकड़ा है वो लगातार तेजी के साथ ऊपर जा रहा है। बिल्कुल, और जो विदेशी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी जो रुचि महाकुंभ में या फिर सनातन धर्म में देखने को मिल रही है वो अपने आप में और भी ज्यादा अद्भुत और अलौकिक है। हमने भी कई तस्वीरें दिखाई अविनाश की, लोग कहीं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो कहीं आरती करते हुए नजर आ रहे हैं, और सनातन धर्म की जो परंपरा है उसके साथ तालमेल बनाते हुए भी वो लोग भी अपने साथ यहाँ पूरे एक तरीके से रम चुके हैं। महाकुंभ के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर विदेशी सैलानियों की बात करें तो पहले सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विदेशी सैलानी बनारस में आते थे या फिर मथुरा चले जाते थे, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार ने यूपी के धार्मिक पर्यटन स्थलों को प्रोजेक्ट किया है या फिर उनका प्रचार प्रसार किया है देश विदेश में, उसकी वजह से जो विदेशी सैलानी हैं वो इस बार, चाहे हम प्रयागराज की बात करें या फिर अयोध्या की बात करें, उसका भी रुख कर रहे हैं। और जिस तरीके से महाकुंभ का प्रचार प्रसार किया गया वो अब असर दिखा रहा है। विदेशों से हर रोज हजारों की तादाद में जो विदेशी सैलानी है वो यहाँ पर महाकुंभ पहुंच रहे हैं, इसको देखने के लिए, इसको फील करने के लिए। क्योंकि देखिए, ये उनके लिए, अगर विदेशी सैलानियों की बात करें तो उनके लिए पूरी तरीके से नई चीज है कि एक जगह हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का जमावड़ा, जो अपने आप में अद्भुत होता है। उनमें से कई ऐसे विदेशी सैलानी होते हैं जिनकी देश की जो जनसंख्या होती है वो 40 से 45 लाख होती है। तो उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि इस भीड़ को यहाँ का जो प्रशासन है किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, किस तरीके से मैनेज कर रहा है, और वो आखिर कौन सी आध्यात्मिक शक्ति है जो इन लोगों को दूर दूर से यहाँ पर खींच कर लेकर आ रही है। तो ये वाकई में उनके लिए एक अद्भुत चीज है। हालांकि भारत की ये परंपरा है, सनातन परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन फिर भी उनके लिए एक नई चीज है, और इसी को देखने और समझने के लिए वो यहाँ पर हजारों की तादाद में हर रोज पहुंचते हैं। और देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर हम प्रयागराज एयरपोर्ट की बात करें तो पिछले 18 से 20 दिनों में जो हवाई जहाजों का जो आगमन हुआ है वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है। सोचिए कि तकरीबन 1 लाख जो श्रद्धालु हैं वो अब तक हवाई जहाज से सफर कर चुके हैं यहाँ से देश के अलग अलग शहरों के लिए। तो उसमें जाहिर सी बात है कि एक बड़ी जो संख्या होती है वो विदेशी सैलानियों की होती है, और ये संख्या आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो देखिए, महाकुंभ जो है अपने आप में कई नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड यह है कि सबसे बड़ी जो आबादी है वो इस बार यहाँ पर पहुंची है, और इसके साथ ही तमाम ऐसे रिकॉर्ड है, चाहे हम सरकारी राजस्व की बात करें जिसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए का योगदान सिर्फ महाकुंभ देने वाला है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा महाकुंभ की जो भव्यता और जो दिव्यता है, जो इसका आकर्षण है, वो लोगों में और ज्यादा देखने को मिलेगा। बिल्कुल अविनाश, चूंकि देखिए यहाँ पर श्रद्धालु तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अखाड़ों का भी यहाँ अमृत स्नान अभी भी लगातार जारी है। अभी लगभग कितने और अखाड़े बच चुके हैं जो कि शाम तक लगभग अमृत स्नान कर लेंगे, और फिर ये वसंत पंचमी का जो अवसर अमृत स्नान को लेकर होगा वो समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, ये देखिए तीसरा अमृत स्नान है, और सबसे पहले आज सुबह 5 बजे की बात करें तो सबसे पहले सन्यासी अखाड़ों का स्नान शुरू हुआ था, जिसमें महानिर्वाणी, निरंजनी, उसके बाद जूना अखाड़ा आया,
देशाग्नि अखाड़ा। तो सबसे पहले सन्यासी अखाड़ों का स्नान खत्म हुआ, उसके बाद वैरागी अखाड़े जिसमें कि निर्मोही और दिगंबर अखाड़े शामिल थे उनका स्नान समाप्त हुआ। और इस वक्त की बात करें तो उदासीन अखाड़ों का जो अमृत स्नान है वो चल रहा है। मान के चलिए कि तकरीबन 2:30 से 3 बजे तक जो अखाड़ों का अमृत स्नान होगा वो पूरी तरीके से संपन्न हो चुका होगा, क्योंकि अगर पिछले अमृत स्नान की बात करें तो हादसे की वजह से पहले तो अखाड़ों ने घोषित किया था कि वे अमृत स्नान में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाद में जब 10 बजे के बाद स्थिति सामान्य हुई थी तो दोपहर के बाद अमृत स्नान शुरू हुआ था। लेकिन जिस भव्यता के साथ अखाड़ों का अमृत स्नान होता है हर बार, वो पिछली बार देखने को नहीं मिला था, क्योंकि एक दुख का माहौल था और अखाड़े खुद नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने तय किया कि जो एक परंपरा रही है वो उस परंपरा को तोड़ा नहीं जाएगा, और भले ही पूरे लाव लश्कर के साथ अमृत स्नान ना किया जाए, लेकिन एक सांकेतिक रूप से अमृत स्नान किया गया था। लेकिन आज के अमृत स्नान की बात करें तो इसकी एक खास तैयारी की गई थी। बड़े बड़े रथ सजाए गए थे, पालकियां सजाई गई थी, ढोल नगाड़ों के साथ अखाड़े जो थे वो संगम पहुंचे और उन्होंने वहां पर अमृत स्नान किया। हालांकि अब जो उदासीन अखाड़े हैं उनका अमृत स्नान चल रहा है और मान के चलिए कि 3 साढ़े 3 तक ये अमृत स्नान की जो पूरी प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी होगी। बिल्कुल। और देखिए, महाकुंभ की भव्यता दिव्यता अपने आप में काफी ज्यादा यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य ने महाकुंभ की